जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है सोमरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल का जो एक्सटेंशन एक फॉर्म दिया था सोमरफील्ड ने, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले बात तो ये है। तो बोहर मॉडल के कुछ क्या थे ड्रॉबैक्स थे। तो पहला ड्रॉबैक क्या था कि जो उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिखता तो है, लेकिन जब आपका हाई एनर्जी मतलब हाई रिजोल्यूशन के आपके पास इंस्ट्रूमेंट आ गए जिनसे आप और क्लियरली देख सकते हो, तो वहां से हमें दिखाई दिया कि आपका जो बोहर ने आपके जो लाइंस के बारे में बताया था, स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बताया था, उसके अलावा भी कुछ वहां पर लाइन है। मतलब कि आपको अगर और फाइन करके आप देखोगे तो आपको उसमें और सारी लाइंस भी आपको दिखाई देंगी। तो इसका मतलब हम एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं, फाइन स्ट्रक्चर। मतलब कि जो स्पेक्ट्रम लाइन है उनको और अगर आप गौर से देखेंगे, मतलब और अच्छे पावर वाले, जो रिजॉल्विंग पावर वाले इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे, तो आपको वहाँ और सारी लाइंस भी दिखाई देंगी। तो जो लाइंस दिखाई दी है वो क्यों दिखाई दी है? क्योंकि उनके कारण तो आपका जो एनर्जी लेवल है, बोहर मॉडल के कारण आपकी कैसे दिखाई देती है कि अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल है, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल है। ये तो इन एनर्जी लेवल्स में ऊपर से नीचे तक आपके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और जिस एनर्जी डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स आपके आ रहे हैं वो ई इक्वल टू एच न्यू आप कर लीजिए। यहाँ से आप एच सी अपॉन लैम्डा, तो आपको यहाँ पर से डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट आपको शो हो जाएगी स्पेक्ट्रम में। बट आपको और भी एक्स्ट्रा लाइन्स होती हैं, तो उनका ही एक्सप्लेनेशन देने के लिए सोमरफील्ड ने बोहर के मॉडल को एक्सटेंड किया। बट ये भी उसको उसका वैलिड जो आंसर है वो नहीं दे पाए थे। तो पहले हम बताते हैं आपका कि उन्होंने क्या अपना मॉडल में क्या एक्सटेंशन के फॉर्म में दिया। तो जो सोमरफील्ड थे, सोमरफील्ड ने क्या कहा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा था बोहर के मॉडल में कि जो बोहर ने आपसे कहा है कि 3 पोस्टुलेट दिए थे बोहर ने। तो उन्होंने पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है, उनका कोई डेरिवेशन नहीं है, वो बस एक बार कह दिया गया है, तो वो आपको मान के आप चलेंगे तो आप थ्योरी के फिर आप आंसर दे सकते हो। मतलब पोस्टुलेट जो है ना, पोस्टुलेट का मतलब क्या है कि कोई वैज्ञानिक है भाई साहब, उन्होंने दे दिया, वो पोस्टुलेट का के बारे में कह दिया कि ऐसा ऐसा होता है। तो अगर आप मेरी बातें मानेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट ये मिलेगा। तो जिसका रिजल्ट मैच कर जाता है तो हम कहते हैं ठीक है, ये पोस्टुलेट ठीक है। तो वैसे ही जो बोहर ने पोस्टुलेट दी अपनी, उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, ये बात आप मान लीजिए। और कुछ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट ही होती हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। ऐसा उन्होंने कहा। अगर आप ऐसा मानेंगे तो मैं आपको रिजल्ट निकाल के दूंगा। तो काफी हद तक उनका रिजल्ट अच्छा भी रहा। अब सोमरफील्ड ने कहा कि पोस्टुलेट तो अपनी हिसाब से मानना है, तो उन्होंने कहा एक बार ऐसा कर लेते हैं। इन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट कहा। तो हम क्या कह देते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट ना होते हुए जो ऑर्बिट आप कह रहे हो कौन सा ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट से एक फायदा क्या है कि इलिप्स में जो सर्किल है ना, सर्किल इज ए स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। मतलब कि अगर उन्होंने क्या कहा है कि इलिप्ट कह दिया, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, तो सर्किल उसके अंदर खुद ब खुद आ गया। तो बोहर वाले मॉडल को उन्होंने डिनाई भी नहीं किया और अपना काम बना भी लिया। उन्होंने कहा भाई साहब कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा तो कैसे उसकी कैलकुलेशन होगी? अब कैलकुलेशन तो बड़ी तकड़ी है, तो वो कैलकुलेशन तो मैं इतना डेरिवेशन तो मैं कराऊंगा नहीं, बट आपको जनरल आइडिया उसका दे देता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे ये इलिप्स है, थोड़ी बहुत इलिप्स के बारे में आप जानते होंगे कि जो बड़ी वाली जो एक्सिस है, इस एक्सिस को कहते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस हम लोग कहते हैं इसको। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, आधी है डिस्टेंस, तो इसको हम सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे। और जो ये छोटी वाली एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है इसको हम क्या, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी बी है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस है वो किसी एक फोकस पे प्रेजेंट है, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा। इतना उन्होंने कह दिया। तो फिर उनके बहुत सारे क्वांटाइजेशन के रूल हैं, विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल, उनका यूज करते हैं। अब जब आप इसकी कैलकुलेशन देखोगे तो ऐसा नहीं है डेरिवेशन हमने किया है, लेकिन क्योंकि डेरिवेशन इतना लंबा है कि वीडियो 40 मिनट तक पहुंच जाएगी, और उतना लंबा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं उसका डेरिवेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आप देखना चाहो तो उसको राजकुमार वाली बुक में देख सकते हो, बहुत अच्छा डेरिवेशन है, समझ में आ जाएगा। तो सोमरफील्ड, विल्सन सोमरफील्ड जो मॉडल है, क्वांटाइजेशन जो रूल है, वो क्वांटाइजेशन रूल क्या होता है आपका,
वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी आर डी आर इक्वल टू एन आर एच एंड इंटीग्रेशन ऑफ पी थीटा डी थीटा इक्वल टू एन, इसको आप के लिख लीजिए, ठीक है ना। एन थीटा से भी सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया रहता है, बट इसको अभी फिलहाल के लिए के इंटू एच कर लेते हैं। तो ये विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल है, और इसके माध्यम से अगर आप डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फाइनल आंसर क्या मिलता है आपका, फाइनल आंसर मिलता है आपका के बाई एन इक्वल टू बी बाई ए। और जो यहाँ पर आपका n है, ये n को हम लिखते हैं एन आर प्लस के। तो एन आर तो भी अपने देख ही लिया ऊपर, ये एन आर है और ये के है। इसमें जो के है वो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और आपका जो एन आर है वो एन आर क्या है, एन आर हमने स्टार्टिंग में बता दिया आपको। और एन आर की वैल्यूज जो आपकी हो सकती हैं 0 1 2 3 4 इस टाइप की। के की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी 1 2 3 4। तो के हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, एन आर हो गया आपका रेडियल क्वांटम नंबर, और एन जो है इन दोनों का मिक्स जो है वो उसको हम कहते हैं आपका टोटल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल प्लस रेडियल इन दोनों का जो मिक्सअप है उसको हम क्या कहते हैं, टोटल क्वांटम नंबर। अब नेक्स्ट आपका हम देखेंगे, टोटल भी के साथ साथ इसको प्रिंसिपल भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है। तो k बाई एन इक्वल टू बी बाई ए, इसका मतलब क्या है, k बाई एन इक्वल टू बी बाई ए, इसका मतलब है कि आप डिफरेंट डिफरेंट n की वैल्यूज रखेंगे। जैसे n की वैल्यू मैंने थोड़ी देर के लिए 3 कह दिया। अच्छा, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, n की वैल्यू 0 से नहीं, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेंगे आपके, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग k की वैल्यू, जहां आपकी अगर n की वैल्यू 3 है तो k की जो वैल्यू है वो आपकी 1 2 और 3 पॉसिबल है, मतलब कि k की वैल्यू n से बड़ी कभी नहीं हो सकती है, और उससे छोटी सभी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखो, अगर n की वैल्यू थोड़ी देर के लिए अगर मैंने 1 रख दी तो k की वैल्यू भी 1 हो सकती है। तो अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन में आप लिखेंगे तो 1/1 इक्वल टू बी बाई ए, इसका मतलब b इक्वल टू क्या हो जाएगा a। और b इक्वल टू a का मतलब क्या है कि जो सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस हैं दोनों बराबर हैं। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो आप कह रहे हैं कि ये इलिप्स है, ये इलिप्स क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो ये बोहर का मॉडल ही आ गया। अब ऐसे ही आप क्या करें, अगर n इक्वल टू 2 रख लें तो k इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 2, ये दो केस हो जाएंगे। अगर n इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 1 वाला मैं केस ले लूँ तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इक्वल टू b बाई ए। सो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2b। तो a इक्वल टू 2b, ये आपको क्लियर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपका एक एलिप्स है, ये एलिप्स हो गया। और जिसमें आपका जो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस है उनके बीच का रिलेशन क्या है, a इक्वल टू 2b। मतलब कि ये जो वैल्यू है, अगर ये a है और ये b है तो इस a की वैल्यू 2 इंटू बी के इक्वल है, ऐसा है। और यहीं से आपका n इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 1 तो है ही, और n इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 2 भी आप रख सकते हो। जैसे आप रखोगे तो 2/2 इक्वल टू b बाई ए, इट मीन्स हो जाएगा b बराबर a। फिर से आपको क्या मिल गया, सर्किल मिल गया। वो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि सर्किल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। तो सोमरफील्ड भाई साहब कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। अब यहाँ से बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उन्होंने एनर्जी निकाली जो वैल्यू, वो एनर्जी फिर से वही आ गई -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये एन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या है, 1 2 3 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये। अब एन की वैल्यू 1 2 3 4 है, और आपका ई एन इक्वल टू इतना आ गया। यही वैल्यू तो बोहर भाई साहब में भी आई थी, तो बोहर मॉडल में भी यही आया, सोमरफील्ड में भी यही आया। तो कोई नया एनर्जी लेवल बना ही नहीं, और कोई नया एनर्जी लेवल अगर नहीं बना, इसका मतलब कोई भी नई स्पेक्ट्रल लाइन आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल के बीच में जब ट्रांजिशन होता है तभी हमें आपकी नई स्पेक्ट्रल लाइन आपको मिलती हैं। क्योंकि यहाँ से कोई भी नई स्पेक्ट्रल लाइन नहीं मिल रही है, जो आपकी बोहर ने बताई थी वही आपकी सोमरफील्ड में भी आ रही है। इसका मतलब सोमरफील्ड मॉडल से भी हम फाइन स्ट्रक्चर को बता सकते नहीं है। तो इतना सारी कैलकुलेशन जो करी वो भी सारी क्या चली गई, व्यर्थ चली गई। तो जो सोमरफील्ड मॉडल है इसका भी आपका क्या ड्रॉबैक है, ये भी फाइन स्ट्रक्चर को समझा पाता नहीं है, ठीक है ना। तो सारी जो इतनी कैलकुलेशन थी इसका कोई काम धाम नहीं था। तो ये था आपका सोमरफील्ड एक्सटेंशन
मॉडल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बोहर मॉडल। जय सिया राम टू ऑल।